शेयर बाजार में गिरावट और साथ ही एयरलाइंस कंपनियों के शेयर गिर गए हैं। विमान सेवा ठप होने के असर से अमेरिकी हवाई अड्डों पर भारी भीड़ है और एयरलाइंस कंपनियों के शेयर गिर चुके हैं। अब हम आपको बता दें, ये जो नेटवर्क कंजेशन की बात लगातार आ रही थी, विमान सेवा ठप कर दी गई है। अमेरिकी हवाई अड्डों पर भारी भीड़ पैसेंजर्स की है अमेरिकी शेयर बाजार में। इसकी वजह से एविएशन सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देखिए जितने भी बड़े बड़े एयरलाइंस कंपनियां हैं उनमें तमाम लोगों के शेयर्स लगे हुए होते हैं, शेयर्स उन्होंने खरीदे होते हैं। तो जैसे ही अमेरिकी हवाई सेवा को रोका गया, उसके बाद अमेरिकी हवाई सेवा से जुड़े जितने भी शेयर्स थे वो धड़ाम से लुढ़क कर नीचे आ गए। अब ऐसे में ये बड़ा एक आप सोचिए, एक आर्थिक तौर पे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि शेयर बाजार भी लगातार नीचे जा रहा है जो एविएशन सेक्टर का है। और साथ ही ये जो पैसेंजर्स हैं कतार में खड़े हैं, अमेरिका की ये फुटेजेस हैं, ये तस्वीरें लगातार अमेरिका से हमारे पास आ रही है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए पैसेंजर्स की कतार जो लगातार खड़े हैं और वेट कर रहे हैं अपने अपने टर्न का, अपने अपने फ्लाइट का। उनकी फ्लाइटें जब आएंगी तो उसमें बैठकर ये लोग अपने अपने जो गंतव्य स्थान है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक जाएंगे। लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी जो है वो बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी होने के कारण जो एविएशन है, जो एयरलाइंस है तमाम अमेरिका की जो वहां चलती है, वो फिलहाल रोक दी गई है। कंजेशन बताया जा रहा है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रोका गया है। हालांकि ट्रैफिक को लेकर के भी लगातार एविएशन सेक्टर में आपने देखा होगा कई बार खबरें आती रहती हैं कि ट्रैफिक कंजेशन है, इसीलिए कई बार रोटेट करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए फ्लाइटों को रोक दिया जाता है। लेकिन तकनीकी खराबी क्या है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हम आपको बता दें, ये देखिए पैसेंजर्स हैं जो एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं और ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इसको कहते हैं, आप देखिए ये एविएशन सेक्टर जो ऊपर जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, इसको एयर ट्रैफिक कहा जाता है। उसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं सीधे सीधे अमेरिका की ये मैप है जहां पर ये जो एरोप्लेन्स है वो ट्रैवल करने के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ में की वो तस्वीरें हैं जो आसमान में इस वक्त हैं। लेकिन अभी फिलहाल इन सबको रोक दिया गया है, तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है। आगे कैसे अप्रोच होगा, कैसे मूवमेंट होगा, उसकी जानकारी फिलहाल दी नहीं जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए एविएशन सेक्टर में लाखों लोगों के शेयर्स होते हैं, उनके पैसे लगे होते हैं। और ऐसे में जैसे ही ये जो पूरा सिस्टम था कोलैप्स किया, उसके बाद ही आप देखिए शेयर बाजार काफ़ी जल्दी से, बहुत तेज़ी से नीचे आकर लुढ़क गया है। अमेरिकी विमान रोक दिया गया। फिलहाल FAA की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और साथ ही हम आपको बता दें जो पैसेंजर्स हैं वो लगातार वेट करते यहाँ कतार में नज़र आ रहे हैं। अमेरिका में एयर मिशन जो सिस्टम है वो फिलहाल ख़राब बताया जा रहा है। अमेरिका में कुछ एयर सिस्टम्स हैं, उसको धीरे धीरे करके रोटेट करने की कोशिश होगी। अमेरिकी विमान को रोका गया है, एयर सिस्टम फेल वजह बताई जा रही है। और अब एयर सिस्टम फेल बहुत तरीकों से होता है। एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, साथ ही एयर कंजेशन जो कि मैं लगातार कह रही हूँ कि कई बार रोटेट करने में मौसम भी बड़ा ख़राब है। आपने पिछले हफ्तों देखा होगा कि विदेश जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लगातार बर्फबारी इतनी तेज़ हो रही कि कई फ़्लाइटों को रोक दिया गया था। जो उनकी रूट्स हैं, जो उनके रडार्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए लेट से कई फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, लैंड कर रही थी। फ़िलहाल अभी ताज़ा और पुख्ता जानकारी जो है अभी तक आई नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पास जानकारी हम फ़ौरन लें और आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके भी कई रिश्तेदार हैं जो अमेरिका में रहते होंगे, इंडियन कई पैसेंजर्स होंगे जो वहां वेट कर रहे होंगे और उनको इंडिया आना होगा, उनकी कई फ़्लाइटें होंगी। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए जो ट्वीट है FAA के साइट पे, और दी FFA आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है और ट्वीट में साफ साफ क्लियर्ड अपडेट नंबर 2 फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ये लिखा हुआ है। द FAA is still working to fully restore the notice to air mission system following an outrage। आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे आप देखिए ये बहुत बड़ी एक अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और हमारे साथ
हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज एडिटर हमारे आसिफ इकबाल भी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। आसिफ, अचानक से इस तरह की खबर आती है और अमेरिका, आप देखिए, हाईली टेक्नोलॉजी से आप अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो हम कहते हैं कि अमेरिका का जो एयर सिस्टम होगा वो कितना डिफाइंड होगा और कितना फुल फ्लेजेड वर्क करता होगा, और अचानक से हमारे पास खबर आती है कि अमेरिका में एयर मिशन सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। बिल्कुल प्रीति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और साफ तौर पे मैं बताऊं आपको कि ये जब अचानक ये खबर आई तो पूरा हर तरफ आप कह सकते हैं अफरा तफरी का दौर हो गया, क्योंकि आप एक बात समझिए कि ये सिस्टम का लैप्स है। और अब सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी जो हमारे पास जानकारी आई है, उस जानकारी में यहाँ तक ये चीज़ें आ रही हैं कि पूरे सिस्टम को हैक करने की भी एक कोशिश की गई है। अच्छा। क्योंकि आप समझ रही है कि टेक्निकल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से मौसम या तमाम चीज़ें होती हैं या उसकी परेशानी होती है, बल्कि आप सुन के शॉक्ड होंगे कि ये मौसम की वजह से नहीं बल्कि सिस्टम के फेलुअर की वजह से हुआ है। और एक साथ 1200 उड़ानें, ये समझने वाली बात है कि 1200 उड़ानें, जो क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के बाद वाशिंगटन एयरपोर्ट है, वाशिंगटन डीसी की एयरपोर्ट है जो सबसे ज्यादा बिजी होती है। हाँ। वहां पे अगर पूरे दिन की अगर हम बात करें तो कम से कम 2500 फ्लाइट वहां से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए वहां से निकलते हैं। और आप सोचिए कि जिस तरीके से पूरी सिस्टम, और सबसे बड़ी बात मैं प्रीति बताऊं आपको कि जितनी जल्दी ये खबर आई उसके साथ ही शेयर बाजार में भी फ्लक्चुएशन शुरू हो गया। शेयर बाजार भी, अमेरिका का शेयर बाजार ध्वस्त होने लगा। लगातार ये चीजें होने, आनन फानन में जिस तरह से आपने पढ़ा, एजेंसी के बयान आने लगे, एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, फेडरल एविएशन सिस्टम है जो साफ तौर पे उन्होंने पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और जैसा आपने भी कहा कि बहुत हाईटेक अमेरिका, बिल्कुल। और साफ तौर पे प्रीति, आप जैसे जिस तरह से आप भी बात कर रही थी कि वहां अमेरिका की बात हम कर रहे हैं जो महाशक्ति है और तमाम तरह की चीजें बहुत बेहतर करके रखती है, वहां पे इस तरह चीजें हुई हैं। एक साथ इतनी बड़ी घटना, कह सकती हैं आपके इतिहास में इतनी बड़ी घटना कम से कम नहीं हुई थी। और कहीं ना कहीं से ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलुअर है। और खास तौर पे जिस तरीके साइबर एक्सपर्ट और तमाम लोग, अभी वो बयान भी सामने आएंगे जब ये समझ में आएगा कहीं ना कहीं से टेक्निकली उनको हैक करने की एक कोशिश की गई, जिसमें कहीं मामला गड़बड़ होने की वजह से ये तमाम चीजें अचानक वहां के तमाम पैसेंजर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रीति, हमारे साथ आसिफ इकबाल, आप तो हैं ही हमारे न्यूज एडिटर, साथ ही हमारे साथ अभी गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि देखिए खबर बहुत बड़ी है आसिफ। और साथ ही देखिए एयर कमांडर हैं एसपी सिंह, एविएशन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जायसवाल साइबर एक्सपर्ट है। ये दोनों, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले, क्योंकि आपने आसिफ जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि साइबर अटैक की घटना ये हो सकती है। हम महाशक्ति की तरफ देखते हैं और हम ऐसा सोच नहीं सकते कि अचानक से ऐसा कुछ हुआ होगा। एसपी सिंह जी हमारे साथ विंडो में दिखाई पड़ रहे एयर कमांडर है, एविएशन एक्सपर्ट है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो घटना है इस तरह की, ये होती कैसे है? सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे सर। देखिए सर, ये जो आपकी ये इस तरह का मिसमैच जो है, हाँ। अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल है। कोई भी एयरक्राफ्ट जब उसको उड़ान भरता है उसके पहले नोटाम इशू किए जाते हैं। हाँ। नोटाम बोलते हैं उसको, नोटिस टू एयरमैन। हाँ। किसी भी फ्लाइट के लिए उसका एक फ्लाइट प्लान भरा जाता है। उस फ्लाइट प्लान की इंफॉर्मेशन सभी गंतव्य स्थान को, रेस्टोरेंट जो रडार है उनको दी जाती है। और यहाँ पे जो आपका, जैसे मान लीजिए पालन से किसी को उड़ना है तो पालन एयरबेस पर भी सबको इन्फॉर्मेशन होगी, पालन ऑपरेशन सेंटर को इन्फॉर्मेशन होगी, पालन एटीसी को होगी। रास्ते में जो रडार है, जैसे पालन से अमृतसर जाना है तो रास्ते में जितने रडार है और जितने अमृतसर, उन सबको इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। उसका टाइमिंग, उसका फ्लाइट लेवल, उसकी क्या टाइम है, उड़ने का समय, लैंड करने का समय, सब होगा। ये सारी चीजें बोली जाती है नोटाम। इस नोटाम के आधार पर ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है। क्या हैक करने की कोशिश हो सकती है? जैसा कि हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे साथ न्यूज एडिटर हैं आसिफ इकबाल, वो पूछ रहे हैं कि ये मौसम की खराबी तो लगातार हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए न्यूज पेपर्स आप उठा के वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, लगातार अमेरिका का जो बुरा हाल है, वहाँ का जो मौसम है वो बड़ा बिगड़ा हुआ है। लेकिन अब ये खबर आ रही है मौसम की वजह से नहीं है, शायद साइबर अटैक हुआ और उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नहीं, देखिए मौसम की वजह से ऐसा नहीं होता। मौसम की वजह से कम्युनिकेशन फेलियर नहीं होता है। ये इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए ये सारा काम जो है बड़े बड़े सर्वर होते हैं, जिसके थ्रू ये सारी ट्रांसमिशन होती है। तो एक चीज है कि या तो सर्वर में ओवरलोड हो गया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आई। आप देखिए कभी आपके घर में जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर हैंग कर जाता है, तो ये सर्वर हैंग करने वाली बात हो सकती है कि कई बार सर्वर में बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, सर्वर उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, अपडेट नहीं कर पा रहा या रिफ्रेश नहीं कर पा रहा, तो ये हैंग अप हो जाता है। दूसरी बात, ठीक है।